तेल की हालिया कीमतों के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में रुझान क्या है? क्या लोग तेल की कीमतों के बाद गाड़ियों को छोड़कर मोटरसाइकिलों की तरफ आ रहे हैं या नहीं? अगर क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह जानने के लिए इस वक्त हम कराची के सबसे बड़ी साइकिल मार्केट में मौजूद हैं। हम एक तजुर्बेकार और सीनियर साइकिलिस्ट जिनकी एक दुकान है यहाँ पर, हम उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। तेल की कीमतों में इजाफे के बाद लोग कहते हैं जी साइकिल ख़रीद कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कराची का रुझान क्या है? कराची का रुझान मतलब ये कि ये पेट्रोल जितना भी महंगा होगा लेकिन साइकिल की तरफ नहीं लोग आएंगे, क्योंकि जिन्होंने साइकिल चलानी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेट्रोल को, वो शहर के इतने दूर परदादा इलाकों में रहते हैं कि वो किसी तरह भी मतलब उस पर आ ही नहीं सकते साइकिल पे। अब ना वो सेहत हैं, ना वो मतलब ही कि एरिए हैवी ट्रैफिक होता है। साइकिलिंग मतलब जो करने वाले लोग हैं वो तकरीबन 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर रहते हैं। प्लानिंग कराची की ऐसी है कि जो लोअर क्वालिटी के लोग हैं वो मतलब रहते हैं बहुत दूर अफ्तादा इलाकों में, और जो पेट्रोल अफोर्ड करते हैं वो करीब शहर के करीब रहते हैं। तो इसलिए मतलब ये कि पेट्रोल साइकिल की तरफ जाना बड़ा मुश्किल है। ये सिर्फ साइकिल जो है एज ए लग्जरी रह गई है बच्चों की, उसके लिए शुगर के लिए। अच्छा, क्या इसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है या कमी? क्योंकि इसकी क्या साइकिलों की मांग अमूमी तौर पर, ये तो पेट्रोल है, अमूमी तौर पर साइकिलों की मांग में इजाफा होता है या कमी हो रही है, या साइकिलों की कीमतों में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? नहीं, साइकिलें तो मतलब अपने हिसाब से बिक रही हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जो है ना लग्जरी आइटम हो गई है। महंगी तरीन साइकिलें आ रही हैं, इम्पोर्टेड चलती हैं ज़्यादातर, और वो ऐसे हैं कि मतलब ये कि बच्चों के उस पर आ गई है। अब आजकल बच्चों का भी ये है कि 10-20 हज़ार रुपये की साइकिल लेना उनके लिए मामूली बात है। पुराने दौर नहीं है कि 100-50 रुपये बच्चे बैठ जाते थे। अब मतलब ये कि हज़ारों में बात होती है। तो इसका मतलब ये कहा जाए कि साइकिल भी गरीब के पहुंच से दूर है। बहुत दूर है, गरीब के पहुंच से बहुत दूर है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इम्पोर्ट होती है या इम्पोर्ट होती है, इम्पोर्ट होती है, लाजमी बात है। लोकल हमारे यहाँ ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है अच्छी जो साइकिल बनाए। हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें बनती हैं जो मतलब ये 2 महीने में ख़त्म हो जाती हैं। इम्पोर्टेड ये फिनिशिंग भी अच्छी होती है, फिर लॉन्ग टाइम चलती है। तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट की पॉलिसी ही साइकिल दोस्त नहीं है, दोस्त इसका नहीं, मतलब? हाँ, वो बिल्कुल दोस्त नहीं है। पॉलिसी दोस्त साइकिल की मतलब पॉलिसी नहीं है कि जी इस पर इसकी तरह रुझान करें। किसी हमने सोराब होती थी, पीको होती थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती थी, बेइंतहा मतलब ये ब्लैक में बिकती थी साइकिल, इतनी डिमांड होती थी। अब इतना गुंजान इलाका, इतना शहर इतना गुंजान हो गया, ट्रैफिक इतना होता है, साइकिल चलाने की जगह ही नहीं है। अच्छा, एक प्रॉब्लम शहर में ये भी तो है ना कि साइकिल स्टैंड ही नहीं है कोई। ना साइकिल स्टैंड है, ना कोई तवज्जो है हुकूमत की मतलब साइकिल के ऊपर कि जी अगर कोई बचत करानी है पेट्रोल की तो मतलब ये कोई सिस्टम बनाए जिसमें रियायत दी जाए, मतलब ये कि और सारा हर जगह उनका मतलब एक बेनिफिट दिया जाए साइकिल के लिए। अगर आप यही समझते हैं एक दुकानदार की हैसियत में कि अगर सरकार चाहती है कि लोग साइकिल पर आए, तो क्या इसके टैक्स में कमी की जाए या यहाँ की जो साइकिल इंडस्ट्री है उसे दोबारा बहाल करें? मुझे याद है एक दफ़ा मतलब ये ज़िया-उल-हक़ ने साइकिल चला के साइकिल उसका जो है एक आगाज़ किया था साइकिल सिस्टम का, खुद चला के। उस वक्त ये कंडीशन हो गई थी, साइकिल का रुझान लोगों में बढ़ा था, क्योंकि हमारे हुक्मरान मतलब ये जब तक इस सिस्टम को मतलब ना चलाना चाहें तो नहीं चलेगा। अपने आप को भी थोड़ा उसमें इन्वॉल्व करें ताकि मतलब जो गरीब लोग हैं जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते पेट्रोल, वो मतलब साइकिलिंग पे आएँ। वो चलाया था ज़िया-उल-हक़ ने एक दफ़ा साइकिल चला के इफ्तिताह किया था, तो साइकिल उस वक्त ब्लैक में बिकती थी, ये कंडीशन हो गई थी। तो आपका ख्याल है कि आपके हुक्मरान भी साइकिल चलाएं तो शायद साइकिल का रुझान ना बने? चलाएं, कम से कम मतलब ये कि ऐसा तो करें कि मतलब ये कोई शो शो करें कि जी साइकिल भी मतलब हम चलाते हैं, साइकिल भी चलाने जैसी चीज़ है। चलाने वाली जैसी चीज़। अच्छा, कराची के सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, आदमी एक्टिव रहता है। और जो एक सर्वे के बाद जो है ये हुआ था कि दुनिया में जो है ना सेहतमंद शख्स वो है जो साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करता है, और उसमें सर्वे में आया था पोस्टमैन। पोस्टमैन जो है वो मतलब ये कि गाँव कोटों तक में मतलब साइकिल जो है ना बाकायदा मतलब ये कि जो है ना डाक मतलब ये मुहैया करते थे, सप्लाई करते थे। अच्छा, यहाँ के शहर का माहौल कुछ ऐसा भी है कि अगर यहाँ मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती, साइकिल तो फिर भी हल्की है,
किसी ने साइकिल उठाई और कांधे पे डाली और ले ऐसा उड़ा। भी होता है, ऐसा भी होता है। मतलब ये कांधे पे उठाए क्या ताले मतलब ये काट के ले जाते हैं। तो जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री थी वो क्यों बंद हुई? पॉलिसियों के तहत गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ऐसी हैं। साइकिल दोस्त पॉलिसी पॉलिसी नहीं नहीं है, है। मोटरसाइकिल दोस्त पॉलिसी आ हाँ गई। बिल्कुल है। वो देखें मतलब ये तूफान है मोटरसाइकिलों का पूरे शहर में कि गुजरना, कोई इधर से निकल रहा है कोई उधर से निकल रहा है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। और फिर ब्लेम दिया जाता है हैवी ट्रैफिक को, क्योंकि छोटी सवारी वाला ज़रा भी खुद भी कोई गलती करे ना तो उसका ब्लेम जो है बड़ी सवारी वाले पे जाता है कि जी इसने हिट करा है। तो आप तजुर्बे और मुशाहिदे के मुताबिक यही कहते हैं कि जब तक कोई सरकार इस पे पॉलिसी न बनाए तब तक आवाम का रुझान नहीं आ बिल्कुल, सकता। तब अगरचे इम्पोर्टेड भी आ रही हैं तो कोई ड्यूटियों पे मतलब ये कोई रियायत दें ताकि यहाँ सस्ती पहुँचे। ड्यूटी की ये कंडीशन है कि एक चीज़ वहाँ से 5,000 की चलती है चाइना से, तो यहाँ आके मतलब वो जो है 12,000 की हो जाती है। जितने की चीज़ नहीं उससे दुगने तिगने, तो मतलब ये कि उसमें टैक्सेस लगते हैं, कस्टम ड्यूटी लगती है। ये साइकिलें कहाँ से इम्पोर्ट होती है ज़्यादातर? सबसे ज़्यादा चाइना से इम्पोर्ट होती है। चाइना में तो साइकिल बहुत चलती है। वहाँ भी अब मतलब ये कि उसमें आ गया साइकिल की जगह बैटरी वाली जो है बाइकें चल रही हैं, अच्छा, चार्जिंग। तो क्या ऐसा ना हो कि ईंधन को बचाने के लिए बैटरी वाली जो मोटरसाइकिल है उसको हाँ, उसकी पॉलिसी लूज़ करें, मतलब ये कि उसको मंगाएं। अभी भी जो 2-4 मतलब ये कंपनियां मतलब यहाँ पर स्टार्ट करा है बैटरी वाली मोटरसाइकिलें चल रही हैं। लोग 2.5 लाख की 2.25 लाख की चुनिंदा लोग लेते हैं। आम सवारी करने के लिए उसकी ड्यूटी पे कम करना पड़ेगा और उसको आम करनी पड़ेगी। बाइकें मतलब ये पेट्रोल की भी बचत होगी। फिर ये है कि जो एक मतलब एक उसमें दस्तरस में भी आएगी लोगों के। अच्छा सर, अच्छी साइकिल कितने की मिलती है अब? अच्छी साइकिल इस वक्त जो है 40 से 50,000 रुपये। अच्छा, 40 से 50। उसकी फिर मेंटेनेंस इम्पोर्टेड वगैरह? हाँ, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, नॉर्मल होती है। अच्छा, नॉर्मल होती है। तो आपका ख्याल है कि कराची के लोग जाग्राफी सूरताल दूर दराज रहने, काम की दूर होने की वजह और जो शहर में नज़दीक है वो अपनी, क्योंकि वो शहर में नज़दीक के मालदार लोग हैं, मालदार सिटी को नहीं छोड़ते और गरीब सिटी को छोड़कर बाहर जाते, उनके लिए साइकिल पर आना मुश्किल है। अच्छा, शहर की सड़कें भी साइकिल दोस्त नहीं है? नहीं, बिल्कुल ट्रैफिक मतलब सड़कें ऐसी हैं कि वहाँ तो मतलब ये कि जो इसमें तो कोई मतलब जंप वगैरह नहीं होते। वो जो गाड़ियाँ और बाइकें होती हैं वो उनका बेड़ा गर्क हो जाता है 2-4 महीने में, खड्डों में जा के मतलब ये उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब है कि साइकिल का ट्रैक भी नहीं है? ट्रैक भी नहीं है। ट्रैक भी बनाना चाहिए, थोड़ा सिस्टमेटिक करें ना तो लोग मतलब ये तवज्जो भी दें। आपका शुक्रिया। एक सीनियर साइकिलिस्ट जो कि कई सालों से कराची में साइकिलों के एक बहुत बड़ी मार्केट यहाँ चला रहे हैं, उनका ये कहना है कि कराची की सूरत बाकी मुल्क से कुछ मुख्तलिफ है। कराची का माहौल साइकिल दोस्त नहीं है, मोटरसाइकिल दोस्त है ज़्यादातर। और जो लोग इसलिए मोटरसाइकिल या गाड़ी छोड़ना चाहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, वो लोग जो है शहर से दूर ही रहते हैं। उनके लिए ये अफोर्ड भी नहीं है कि वो इतनी मोटरसाइकिल चला कर ले आए, दूर से लेकर आए। और तीसरी अहम बात है कि अब लोगों की कराची में वो सेहत भी नहीं है कि वो इस तरह हो कि जी वो 20-25 किलोमीटर दूर से यहाँ पर पहुँचे। लिहाजा कराची जो है उसकी या जो पॉलिसियाँ है सरकार को, अगर कराची में साइकिल दोस्त पॉलिसी बनानी है तो फिर पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी पड़ेगी, सड़कें ऐसी बनानी पड़ेंगी, आवाम को तवज्जो इस तरह लानी पड़ेगी, ट्रैक देने पड़ेंगे। और जिस तरह इन्होंने बताया कि हुक्मरानों को खुद साइकिल चलाने, भले शोबाजी में ही चलाएं मगर चलाएं ज़रूर।